कानपुर नाम के एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ बूढ़े माँ बाप रहते थे। रोहित का परिवार बहुत ही गरीब था। रोहित दिन भर दूसरे के खेत में मजदूरी करता था और उससे जो कुछ भी कमाता उसी से उनका गुजारा होता था। ये देख रोहित के माता पिता को बहुत दुख होता था। न हमारे पास रहने को घर है, न ही अपनी कोई जमीन। बेटा दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके घर चलाता है। हमें बस यही चिंता सताती रहती है कि कहीं हम अपने बेटे पर बोझ तो नहीं बन रहे। हाँ जी, लेकिन मुझे अपने रोहित पर भरोसा है। वो एक दिन जरूर कुछ ना कुछ कर ही लेगा। रोहित हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसके पास कुछ नहीं है, पर उसे यकीन था कि अगर वो मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसकी किस्मत भी बदलेगी और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन रोहित सेठ दयालू राम के यहाँ काम कर रहा था। दयालू राम एक पेड़ के नीचे बैठा था। रोहित अपने काम पर लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि दयालू राम बहुत ही उदास है और गंभीर चिंता में डूबा हुआ है। ये देख रोहित तुरंत दयालू राम के पास जाता है। क्या हुआ मालिक, आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं। अगर कोई तकलीफ है तो आप मुझे बता सकते हैं, शायद मैं कुछ मदद कर दूं। रोहित की बात सुनकर दयालू राम को गुस्सा आता है। अरे तुम मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता नहीं कर सकता। अगर तू खुद दूसरों की सहायता कर पाता तो क्या आज तू मेरी खेत पर 2 वक्त की रोटी के लिए काम करता? चल भाग यहाँ से, जा अपना काम कर, मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा नहीं है। वक्त वक्त की बात है, सब किस्मत का खेल है। इंसान को अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे साथ नहीं है, लेकिन अगर मैं लगन और ईमानदारी से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरा साथ जरूर देगी, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अरे रोहित, तू बातें तो बहुत अच्छी करता है। तेरी बातों से मुझे अलग ही सुकून मिला। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहा है। मालिक, क्या हुआ? आप बहुत चिंता में लग रहे हैं। आप मुझे बता सकते हैं, शायद मैं कुछ आपकी मदद कर दूं। रोहित, हमारे गांव में एक मेरे पिताजी की पूर्वजों की जमीन थी जो बहुत पहले से हमारे पास थी, लेकिन हमारे गांव के 2 बाप बेटे ने उस पर कब्जा कर लिया। मैं पुलिस थाने में भी गया था, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। वो लोग बहुत पैसे वाले थे, तो पुलिस भी उन्हें कुछ नहीं कर पा रही थी। अब मैं क्या करूं? आप सही कह रहे हैं सेठ जी, अगर आप कानून का सहारा भी लेंगे तो भी आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब मैं क्या करूं? सोच सोचकर मेरा तो दिमाग खराब हो गया। रोहित ने कुछ देर सोचा। रोहित ने अपनी सारी तरकीब दयालू राम को समझा दी। अरे वाह रोहित, क्या योजना है! तूने तो बहुत अच्छी तरकीब बनाई है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर मेरी जमीन मिल गई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तुम्हें दूंगा। अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से ही मेरे घर में 2 वक्त का खाना मिलता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। रोहित, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। कल से ही तुम इस योजना पर लग जाओ। रोहित फिर से अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन रोहित विनोद और राजू के यहाँ जाता है, जिन्होंने दयालू राम की जमीन हड़पी थी। प्रणाम सेठ जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आपके खेतों में मजदूरों की जरूरत है। क्या आपके यहाँ मुझे काम मिल सकता है? अरे अरे, कौन हो तुम? तुम्हें ये किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैं एक मजदूर हूँ और पास के ही गांव में रहता हूँ। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। मैं हर तरह का काम कर लेता हूँ, मजदूरी हो या खेत का कोई भी काम। ये तो ठीक है, पर हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप गांव के सबसे अमीर आदमी हैं। आपके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, तो मुझे लगा कि आपके यहाँ मुझे कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाएगा। अरे कहा ना, यहाँ मजदूर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब दयालू राम सेठ आपके बारे में सही कहते थे। दयालू राम ने हमारे बारे में क्या कहा है? अरे सेठ जी, कुछ नहीं। चलिए मैं चलता हूँ, यहाँ तो कोई काम नहीं है। मैं दूसरी जगह काम ढूंढ लेता हूँ। रोहित वहाँ से जाने लगता है। राजू और विनोद सोचने लगते हैं कि दयालू राम ने उन्हें क्या बताया था।
अरे भाई यहाँ आओ, शायद तुम्हारे लिए यहाँ एक काम है। रोहित तुरंत उनके पास चला जाता है। धन्यवाद सेठ जी। बताइए, मैं आपके लिए कौन सा काम कर सकता हूँ? आप जो भी काम बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अरे सब्र रखो, हम तो तुम्हें काम देंगे ही। पहले ये बताओ कि दयालु राम सेठ ने हमारे बारे में तुम्हें क्या बताया? सेठ जी, पहले मैं दयालु राम के यहाँ काम करता था, लेकिन वो बहुत कंजूस और बदतमीज इंसान था। मैं दिन रात मेहनत करता था, फिर भी वो मुझे पूरी मजदूरी नहीं देता था। इसी बात पर कल मेरी उससे बहस हो गई। फिर क्या हुआ? दयालु राम ने हमारे बारे में क्या कहा? बहस के दौरान उसने कहा, मुझसे ज्यादा मजदूरी तुम्हें कोई नहीं देगा। तो मैंने गुस्से में कह दिया, गांव के सबसे बड़े जमींदार विनोद और राजू सेठ सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसीलिए उनके यहाँ हमेशा मजदूरों की भीड़ लगी रहती है। हाँ भाई, सही कहा। हम गांव के सबसे अमीर जमींदार हैं। हम सभी मजदूरों को हिसाब से सही वेतन देते हैं। वहाँ सेठ जी, आपने तो बहुत सही बात कही। दयालु राम आपकी बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। राजू और विनोद दोनों रोहित की चापलूसी भरी बातों में आ जाते हैं। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। हमें 1 महीने के लिए एक मजदूर की जरूरत है। तुम कल हमारे खेत पर काम करने के लिए आ जाना। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अरे राजू बेटा, ये रोहित तो बहुत ही मेहनती है। अकेले 4 लोगों का काम कर लेता है। अच्छा हुआ कि हमने इसे रोक लिया। हाँ पिताजी, आपने सही कहा। रोहित जितनी शिद्दत से कोई और काम नहीं करता होगा। ठीक हुआ कि हमने इसे काम पर रख लिया। रोहित की मेहनत ने विनोद और राजू का दिल जीत लिया। एक शाम राजू और विनोद खेतों का दौरा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रोहित बहुत देर से काम कर रहा है। अरे रोहित भाई, शाम होने वाली है, तुम अभी तक काम कर रहे हो? जाओ, घर जाकर आराम करो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ। घर में बूढ़े माँ बाप है। अगर मेहनत नहीं करूँगा तो उनके लिए 2 वक्त की रोटी कहाँ से लाऊंगा। घर बैठकर आराम करने से अच्छा है काम करना ही बेहतर है। तुम बहुत मेहनती हो रोहित। आज का काम छोड़ो, घर जाकर आराम करो, कल आना। नहीं सेठ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे काम करने में अच्छा लगता है। आप जाइए, मैं खुश हूँ। ठीक है रोहित, हम जाते हैं। तुम्हारा जब मन करे तुम काम खत्म करके घर चले जाना। इसके बाद राजू और विनोद रोहित के भरोसे खेत छोड़कर चले गए। अगली सुबह जब विनोद और राजू अपने खेत पर आते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पुलिस खड़ी है। पुलिस को देखकर दोनों बाप बेटे डर जाते हैं। क्या हुआ सर? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये जमीन तुम दोनों की है? हाँ सर, ये जमीन हमारी है। इसके कागजात भी हमारे पास हैं। फिर तो तुम दोनों को जेल जाना ही पड़ेगा। क्या बोलना चाहते हैं? हम समझ नहीं पा रहे हैं। अभी तुम लोग अच्छे से समझ जाओगे। पीछे देखो, ये क्या है? पुलिस के कहते ही जब वे दोनों पलट कर देखते हैं, तो देखते हैं कि उनकी जमीन पर एक इंसान का कंकाल पड़ा है। यह देखकर दोनों बाप बेटे और ज्यादा डर जाते हैं। सर, ये किसकी लाश है और ये हमारे खेत पर कहां से आ गई? अब बहाने मत बनाओ। पहले तो लोगों को मार के गाड़ दो और बाद में बोलो हमें पता नहीं। सर, इस लाश के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता ये लाश किसकी है और यहाँ किसने गाड़ी है। अब झूठ मत बोलो। अब तुम्हें फांसी या उम्र कैद की सजा होगी। फांसी और उम्र कैद की सजा सुनकर विनोद और राजू बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी रोहित वहाँ आता है। अरे सेठ जी, यहाँ पुलिस क्यों आई है? क्या हुआ? रोहित, ये देखो, ये कंकाल हमारे खेत पर कहां से आ गया? मालिक, ये कंकाल आपके खेत में कहाँ से आ गया? हाँ रोहित, पता नहीं है कहां से आ गया। हमें कुछ बताओ जिससे हम इस समस्या से निकल पाएं। तीनों को आपस में फुसफुसाते देखकर पुलिस ने कहा, टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी चलो। अब जो कुछ भी कहना कोर्ट में कहना। सर, हमें थोड़ा सा समय दीजिए अपनी बेगुनाही साबित करने का। मैं बस 5 मिनट देता हूँ। जो करना है जल्दी करो। राजू, विनोद और रोहित थोड़ी दूर जाकर बात करते हैं। एक बात कहूँ, इस कंकाल को देखकर लगता है कि इसे 1-2 साल पहले जमीन में दबाया गया था। रोहित की बात सुनकर वो दोनों सच बता देते हैं। देखो रोहित, सच कहूं तो ये जमीन कुछ दिन पहले ही हमने दयालु राम से हड़प ली थी। विनोद की बातें सुनकर रोहित ऐसा दिखाने लगता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। क्या कहा मालिक?
दयालु राम से अपने ने जमीन हड़पी? मुझे ठीक से समझ नहीं आया, साफ साफ बताइए। विनोद ने जमीन कैसे हड़पी, ये सारी बातें रोहित को बता देता है। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जल्दी बताओ रोहित, क्या उपाय है? तरकीब बताने से पहले एक सवाल है, आपको अपनी जान ज्यादा प्यारी है या ये जमीन? रोहित, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जमीन से ज्यादा हमें अपनी जान प्यारी है। तो आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले पुलिस के पास जाइए और कहिए कि ये जमीन सेठ दयालु राम की है। बस इतना कह दीजिए कि आपने कुछ दिनों के लिए ये जमीन काम करने को ली थी। अरे रोहित, इससे तो हमारी जमीन हमसे छिन जाएगी। नहीं मालिक, आप मेरी तरकीब समझ नहीं पाए। जब आप पुलिस को बताएंगे कि ये जमीन दयालु राम की है तो पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी? दयालु राम को। और जब दयालु राम जेल चला जाएगा तब आप लोग दोबारा उसकी जमीन पर कब्जा कर लेना। इस तरह आप जेल जाने से भी बच जाएंगे और जमीन भी आपके पास ही रहेगी। रोहित की तरकीब सुनकर दोनों बाप बेटे दंग रह जाते हैं। वाह रोहित, तुम तो बहुत ही समझदार हो। पहले तो तुमने अपने काम से हमें खुश किया और अब अपनी चतुराई से। इसके बाद तीनों पुलिस के पास जाते हैं और जो बातें रोहित को बताई थीं, वही सारी बातें पुलिस को भी बता देते हैं। अरे सर जी, ये जमीन हमारी नहीं है। ये जमीन हमने कुछ दिन पहले दयालु राम से काम करने के लिए उधारी पर ली थी। अब खुद फंस गए हो तो दूसरे को फंसाकर अपनी जान बचाना चाहते हो? अगर सर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो आप रोहित से पूछ सकते हैं। ये कुछ दिन पहले दयालु राम सेठ के यहाँ काम कर रहा था। बताओ रोहित। सर देखिए, ये जमीन दयालु राम की है। विनोद और राजू सेठ तो बस कुछ समय से ही यहाँ खेती कर रहे हैं। रोहित, तुम एक काम करो, सेठ दयालु राम को बुलाकर लेकर आओ। रोहित तुरंत दयालु राम को और साथ में गांव के मुखिया को भी बुला लाता है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इतने लोग क्यों जमा हैं? देखिए मुखिया, इन दोनों बाप बेटे के खेत से कंकाल गड़ा मिला है और ये कह रहे हैं ये खेत से दयालु राम की है। अपने आप को फंसा हुआ देखकर विनोद मुखिया से कहता है, अरे मुखिया जी, ये जमीन हमारी नहीं है। बस हम कुछ ही दिनों से इस जमीन पर काम कर रहे हैं। आप हमारे मजदूर से पूछ लीजिए। हाँ सर, ये जमीन दयालु राम की ही है। ये हमारी साजिश थी इन दोनों के मुंह से सच निकलवाने की। रोहित को इस योजना में शामिल देखकर दोनों बाप बेटे चौंक जाते हैं। थानेदार साहब, आप जाइए, हम आगे देख लेंगे। मुखिया के कहने से पुलिस वहां से चली जाती है। दोनों बाप बेटे मुखिया और दयालु राम से माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दीजिए मुखिया जी, हम लालच में आ गए थे। हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद ये गलती कभी नहीं करेंगे और ये जमीन भी दयालु राम सेठ को वापस दे देंगे। दोनों को इतना गिड़गिड़ाते देखकर दयालु राम उन्हें माफ कर देता है। ठीक है विनोद और राजू, मैं तुम दोनों को माफ करता हूं, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, एक जमीन के टुकड़े के लिए अपनों से कभी भी गद्दारी मत करना। बुरे वक्त में तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। जमीन का क्या है, आज मेरी है तो कल तुम्हारी भी हो सकती है। रोहित, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें जमीन का एक टुकड़ा दूंगा, तो जिस जमीन पर तुम अब तक काम कर रहे थे, आज से वही जमीन तुम्हारी है। आज से तुम इस जमीन के मालिक हो। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। याद करो रोहित, तुमने मुझसे क्या कहा था? बस मेहनत करते रहो, एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। समझो, आज तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल चुका है। ये जमीन अब तुम्हारी है और अब से तुम किसी और के यहाँ काम नहीं करोगे। आखिर में दयालु राम रोहित को जमीन का एक हिस्सा दे देता है और उसे उस जमीन का मालिक बना देता है।